बंगाल में इलेक्शन आते ही ये चर्चा शुरू हो जाता है, जहां पर स्टेट कहता है कि सेंटर उनके फंड्स को रोक रहा है, सेंटर बंगाल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन वहीं पर ऑपोजिशन ये कहता है कि करेंट गवर्नमेंट ने बंगाल को फेल किया है, करेंट गवर्नमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग द स्टेट। आपका घर, नौकरी, सुरक्षा, स्टेट की डेवलपमेंट, इकोनॉमी, यूथ की माइग्रेशन, ये सारे इस डिबेट में अटक जाता है और कोई चर्चा भी नहीं करता। लेकिन सच बात तो ये है कि ज़्यादातर आम जनता को ये तक नहीं पता कि कौन सी पावर किस गवर्नमेंट के हाथ में है। आज हम ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। बंगाल इलेक्शन 2026 से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा हर व्यूअर्स, चाहे वो पहली बार वोट देने जा रहा है या फिर पहले भी वोट दे चुका है, ये क्लैरिटी को समझे कि कौन सी गवर्नमेंट के हाथ में किस चीज़ की डेवलपमेंट की पावर या फिर जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बंगाल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस, सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी गवर्नमेंट के ऊपर है, वेलफेयर स्कीम्स का असली क्रेडिट किसको जाना चाहिए। ये सारे सवाल आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि कौन सा गवर्नमेंट ने आम जनता के लिए काम किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन से सिर्फ पॉलिटिशियंस का फायदा होता है, आम जनता का नहीं। पहले फैक्ट्स की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया के टॉप 6 से लेकर 7 नंबर के स्टेट्स में आता है। वेस्ट बंगाल का जीडीपी कलेक्शन भी 18 से 20 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि देश के जीडीपी में 5.5 से लेकर 6% का कंट्रीब्यूशन करता है। बंगाल छोटे स्टेट से तो काफी आगे है, लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका जैसे जायंट स्टेट से थोड़ा पीछे है। पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। पहले आता है सर्विसेज, जैसे कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, जिसका आउटपुट काफी हाई है लेकिन इनकम काफी लो है। और थर्ड आता है छोटे एमएसएमईज। पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ी कमी है वो है बड़े इंडस्ट्रीज, मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड हाई पेइंग जॉब्स। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल के यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बारे में हमने हमारे एक अलग वीडियो में बात किया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी स्टेबल है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके जिम्मेदार सेंटर नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन का नतीजा है कि आज भी हम एक स्टेबल इकोनॉमी बने हुए हैं। हमारा इकोनॉमी बूम नहीं कर रहा है, हमारा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेट के हाथ में ही लैंड, परमिशन, स्टेबिलिटी सब कुछ होती है। इंडिया में स्टेट्स तो अपने पैसे नहीं छाप सकते, ये सच है। और मेजर टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी का बड़ा हिस्सा सेंटर कलेक्ट करता है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन के स्ट्रिक्ट फॉर्मूला से स्टेट्स को 41% शेयर मिलता है। ये रूल बेस्ड है, ना कि मोदी या ममता की कोई एग्रीमेंट। वेस्ट बंगाल को इस हिसाब से हर साल करोड़ों करोड़ रुपये ऑटोमेटिकली मिलते हैं। लेकिन रियल इशू ये है, अगर स्टेट अपने खर्चों को बेहतर मैनेज नहीं करेंगे, अगर करप्शन लीकेज होंगे, तो ये पैसा अपने सही जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जैसे कि पीएम आवास, जल जीवन मिशन, इन सब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में सेंटर 60 to 90% फंड देता है, लेकिन स्टेट का जिम्मेदारी होता है उनको सही से इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर ग्राउंड पे घोटाले हुए, टेंडर्स में डिले हुए, तो घर बनने से पहले ही पैसा गायब हो जाता है। सेंटर रोक रहा है, सेंटर अपना फंड नहीं दे रहा है, ये बोलना बहुत ईजी है। लेकिन गाइस, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो स्टेट के लैप्सेस ही असली विलन है। ये जो टैक्सेस के पैसे स्टेट्स को मिलते हैं, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए जिम्मेदारी भी स्टेट्स की होती है कि उन पैसों का सही से उपयोग हो। इकोनॉमी के बाद आता है पश्चिम बंगाल का सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर। ये स्टेट का सबसे बड़ा फेलियर है अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में साफ किया गया है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, क्राउड कंट्रोल, पॉलिटिकल वायलेंस, ये सब स्टेट के अंडर आता है। प्राइमरी जिम्मेदारी होती है स्टेट पुलिस की, और सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से और स्पेसिफिक क्राइम्स में ही आते हैं, वो भी परमिशन से। बंगाल में दंगे, पॉलिटिकल मर्डर्स, वुमेन सेफ्टी इश्यूज, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एपिक फेलियर है। सेंटर को ब्लेम करना पॉलिटिक्स है, लेकिन फैक्ट्स नहीं बदलते। डेवलपमेंट का असली कंट्रोल तो स्टेट के हाथ में होता है। रेलवेज 100% सेंटर के है, लेकिन लैंड एक्विजिशन, लोकल क्लियरेंस, सेफ्टी, ये तो स्टेट के हाथ में है। स्टेट अगर सहयोग ना करे तो सब स्कीमें रुक जाती है। नेशनल हाईवे सेंटर बनाता है, ये सच है, लेकिन स्टेट हाईवेज और लोकल रोड स्टेट की जिम्मेदारी। इंडस्ट्री और जॉब्स एक स्टेट में स्टेट की जिम्मेदारी, ना कि सेंटर की। सेंटर पॉलिसीज और इंसेंटिव्स देता है, लेकिन लैंड अलॉटमेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये सब स्टेट की जिम्मेदारी होता है। बंगाल में क्यों फैक्ट्रीज भाग रहे हैं, क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस है। इन्वेस्टर अपने पैसे वहीं लगाते हैं जहां पर उन्हें सर्टेनिटी दिखे, और वो सर्टेनिटी उन्हें पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 6000 से भी ज्यादा कंपनीज इन 15 सालों में पश्चिम बंगाल छोड़ चुके हैं। रियल इशू ये है कि स्टेट की
अनस्टेबल माहौल जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुला नहीं पा रहा है। सेंटर को ब्लेम करना बहुत ईजी है, लेकिन डेवलपमेंट का पाथवे तैयार करना दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। और गाइज, अगर हम बात करें कि वेलफेयर स्कीम्स की, तो ज़्यादातर वेलफेयर स्कीम्स जॉइंट होती है, सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के होती है। सेंटर पैसे देते हैं और स्टेट उन्हें उनकी स्टेट पे लागू करता है और ब्रांडिंग पॉलिटिकल होता है। लेकिन हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट स्कीम्स भी होती है जो बिल्कुल ही स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग से होता है। तो गाइज, एट द एंड अभी सवाल ये है कि क्या स्टेट सेंटर को हर चीज़ का ब्लेम कर सकती है? द आंसर इज नो। क्या सेंटर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? यहाँ भी आंसर है नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम होता है। लेकिन कोर चीजें जैसे कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल जॉब, इंडस्ट्री, क्लाइमेट, परमिशंस, ये सब कुछ स्टेट के हाथ में होती है। और वहीं पर नेशनल प्रोजेक्ट, डिफेंस, मेजर टैक्सेस, बॉर्डर, ये सब कुछ सेंटर के हाथ में होती है। ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलेगा। सच्चाई ये है कि अकाउंटेबिलिटी से ही हमारा सोसाइटी, हमारा स्टेट, हमारा कंट्री बदल सकता है। लेकिन गाइस, ये सब बातें इलेक्शन में क्यों नहीं चर्चा होता, इलेक्शन में क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि कंफ्यूजन वोट बैंक बढ़ाती है, इमोशन फैक्ट्स को दबा देती है। चिल्लाना आसान है, लेकिन समझाना मुश्किल है। लेकिन असली डेमोक्रेसी तब होती है जब वोटर जागरूक हो। दोस्तों, ये वीडियो किसी सरकार को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है, ये आपके वोटर राइट के ट्रूथ्स के लिए बनाया गया है। 2026 में वोट डालने से पहले पूछिए किस चीज़ का पावर किसके हाथ में है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी से निभाया है। असर क्या पड़ा है हमारे जीवन में। पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करो, अंधे वक्त मत बनो, अकाउंटेबिलिटी मांगो, क्योंकि बंगाल का फ्यूचर आपके हाथ में है। लाइक करो अगर आपको क्लैरिटी मिली है, शेयर करो ताकि हर वोटर जाने, और कमेंट में बताओ आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सिटीजन फर्स्ट वीडियोस। जय हिंद।